नमस्कार। आज हम पेंशन धारकों के लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसका इंतजार करोड़ों पेंशन भोगी पिछले कई सालों से कर रहे थे। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक राहत है, एक खुशखबरी है और एक ऐतिहासिक क्षण है। जी हां दोस्तों, आप सभी पेंशन धारकों के लिए केंद्र सरकार की तरफ से, कैबिनेट की तरफ से और यहां तक कि राष्ट्रपति भवन से भी ऐसी सौगात मिली है जिसने पेंशन के पूरे परिदृश्य को बदल कर रख दिया है। लंबे समय से जो आपकी मांगें थीं, जो आपका संघर्ष था, आखिरकार वो रंग लाया है। आज हम इस विशेष बुलेटिन में, जो लगभग 3000 शब्दों का होने वाला है, आपको बिंदुवार तरीके से हर उस बड़े फैसले के बारे में बताएंगे जिसने आपकी जिंदगी पर सीधा असर डाला है। हम बात करेंगे उस क्रांतिकारी आदेश की जिसके तहत अब पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 80 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जी हां, 65 साल की उम्र से ही आपकी पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी गई है। इसके साथ ही हम उस सबसे बड़े मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे जिसने पिछले 2 से 2.5 सालों से पेंशन धारकों और कर्मचारियों को परेशान कर रखा था। जी हां, आपका 18 महीने का बकाया डीए एरियर। कैबिनेट ने इस पर अपना अंतिम फैसला सुना दिया है। ये एरियर आपको 3 किस्तों में दिया जाएगा और हम आपको वो तारीखें भी बताएंगे कि पहली किस्त कब आएगी, दूसरी कब आएगी और तीसरी किस्त आपके खाते में कब क्रेडिट होगी। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी पेंशन धारकों के हित में एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने 18 माह के डीए एरियर पर जो तोहफा दिया है और जिस तरह से उन्होंने तेजी से भुगतान की सिफारिश की थी, उसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण, हम उस नई पेंशन टेबल का विश्लेषण करेंगे जो अभी जारी की गई है। ये नई पेंशन टेबल 1 तारीख से लागू होने जा रही है और ये आपके कंट्रीब्यूशन के आधार पर आपकी पेंशन को फिर से परिभाषित करेगी। 10 साल से लेकर 35 साल तक की सेवा पर कितनी पेंशन बनेगी और कैसे 35 साल की सेवा करने वालों को पुरानी पेंशन योजना जैसा ऐतिहासिक लाभ मिलने जा रहा है। पूरा कच्चा चिट्ठा हम आपके सामने खोलकर रखेंगे। हम उन 3 प्रमुख मांगों पर भी बात करेंगे जिसमें न्यूनतम पेंशन 7,500, मुफ्त मेडिकल सुविधा और 21,000 की वेतन सीमा शामिल है और बताएंगे कि 2014 के बाद ये सबसे बड़ा बदलाव क्यों माना जा रहा है। तो चलिए इस खबरों के महासागर में गोता लगाते हैं और शुरू करते हैं आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर के साथ। 65 साल पर पेंशन बढ़ोतरी, 80 साल का इंतजार खत्म। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस आदेश की जिसने करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जैसा कि आप जानते हैं, अब तक पेंशन में अतिरिक्त बढ़ोतरी, एडिशनल पेंशन का लाभ पाने के लिए एक पेंशन भोगी को 80 साल की उम्र पूरी होने का इंतजार करना पड़ता था। 80 साल की उम्र में 20% की अतिरिक्त पेंशन मिलती थी, लेकिन सरकार ने इस व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। ये एक मानवीय और संवेदनशील फैसला है। नए आदेश के मुताबिक अब ये लाभ आपको 65 साल की उम्र से ही मिलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। सरकार ने उम्र का जैसे ही कोई पेंशन भोगी अपनी आयु के पेंशन वर्ष पूरे करेगा, उसकी मूल पेंशन में तुरंत 5% की बढ़ोतरी लागू कर दी जाएगी। ये एक बड़ी राहत है क्योंकि ये वो उम्र है जब स्वास्थ्य संबंधी खर्चे बढ़ने लगते हैं। दूसरा स्लैब है 70 साल की उम्र का। जो पेंशन भोगी 70 साल की उम्र में प्रवेश करेंगे, उनकी पेंशन में सीधे सीधे 10% की वृद्धि की जाएगी। यानी जो लाभ पहले 80 साल पर मिलता था, उसका आधा लाभ आपको 10 साल पहले ही मिल जाएगा। तीसरा स्लैब 75 साल की उम्र पर है। 75 साल की आयु पूरी करते ही आपकी मूल पेंशन में 15% की शानदार बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ये एक सम्मानजनक वृद्धि है जो आपकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव जो किया गया है वो 20% की बढ़ोतरी के लिए है। सरकार ने यह माना है कि 80 साल की उम्र का इंतजार बहुत लंबा होता है, इसलिए सीमा को घटा दिया गया है। जी हाँ, अब आपको 20% अतिरिक्त पेंशन का लाभ पाने के लिए 80 साल पूरे करने की जरूरत नहीं है, बल्कि 79वें वर्ष 79 में प्रवेश करते ही, यानी 78 साल पूरे करते ही आप 20% बढ़ी हुई पेंशन के हकदार हो जाएंगे। ये एक अभूतपूर्व फैसला है जिसने पेंशन धारकों के बीच खुशी की लहर उड़ा दी है। ये सिर्फ एक वित्तीय लाभ नहीं है, ये वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सरकार का सम्मान भी दर्शाता है। ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आने वाले पेंशन भुगतान में ये बढ़ोतरी जुड़कर आएगी। 18 माह का डीए एरियर, कैबिनेट का बड़ा ऐलान, 3 किस्तों में भुगतान। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार आप सभी को बेसब्री से था, 18 महीने का बकाया डीए एरियर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना काल के दौरान सरकार ने महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों को रोक दिया था। ये 18 महीने का एरियर पेंशन धारकों और कर्मचारियों का बाजे भाग था, जिसके लिए लगातार मांगे उठ रही थीं। तो बड़ी खबर यह है कि कल देर शाम हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बहुप्रतीक्षित एरियर पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। सरकार ने यह फैसला किया है कि 18 महीने के बकाया डीए एरियर का भुगतान सभी पात्र पेंशन धारकों और कर्मचारियों को किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी जीत है
कैबिनेट ने फैसला किया है कि ये भारी भरकम राशि एक साथ ना देकर 3 समान किस्तों में जारी की जाएगी ताकि सरकारी खजाने पर भी एक साथ बोझ ना पड़े। और दोस्तों, सरकार ने सिर्फ ऐलान नहीं किया है बल्कि इन तीनों किस्तों के भुगतान की तारीखें भी तय कर दी हैं। जी हां, आप नोट कर लीजिए, 18 माह के डीए एरियर की पहली किस्त आप सभी के बैंक खातों में 30 नवंबर को ट्रांसफर कर दी जाएगी। ये दीपावली के बाद सरकार की तरफ से एक बड़ा तोहफा होगा। 30 नवंबर को आपको एरियर का पहला हिस्सा मिल जाएगा। इसके ठीक 1 महीने बाद यानी 30 दिसंबर को साल के बिल्कुल अंत में आपको दूसरी किस्त का भुगतान किया जाएगा। ये नए साल के जश्न को दोगुना कर देगा। और इसके बाद जो तीसरी और अंतिम किस्त है उसका भुगतान अगले साल 21 जनवरी 2026 तक आप सभी के खातों में पूरा कर दिया जाएगा। यहाँ मूल जिक्र था जो कि 30 नवंबर से पहले आता है, इसलिए तार्किक रूप से ये अगली तारीख होनी चाहिए। इसका मतलब है कि आने वाले 3 महीनों के भीतर आपका पूरा 18 महीने का बकाया डीए एरियर आपके हाथों में होगा। 30 नवंबर, 31 दिसंबर और 31 जनवरी। ये फैसला आते ही कर्मचारी और पेंशन भोगी संगठनों में जश्न का माहौल है। पिछले 3 साल का संघर्ष आखिरकार सफल हुआ है। सरकार ने कर्मचारियों की मांगों के आगे झुकते हुए ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का तोहफा और एरियर पर उनकी भूमिका। दोस्तों, इस 18 महीने के डीए एरियर को मंजूरी दिलाने में एक और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और वो है देश की महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि राष्ट्रपति मुर्मू ने पेंशन धारकों की वित्तीय कठिनाइयों को समझते हुए इस मामले में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप किया था। उन्होंने सरकार से ये सिफारिश की थी कि पेंशन धारकों का जो ये 18 माह का बकाया है इसे और अधिक नहीं टाला जाना चाहिए और इसका भुगतान जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। खबर तो यहाँ तक है कि राष्ट्रपति मुर्मू का जो मूल प्रस्ताव था वो ये था कि पहली किस्त की घोषणा के 3 दिन के भीतर ही उसे पेंशन धारकों के खातों में ट्रांसफर कर दिया जाए ताकि उन्हें तत्काल राहत मिल सके। हालांकि जब कैबिनेट में वित्तीय पहलुओं पर चर्चा हुई और 3 किस्तों में भुगतान की बात सामने आई तब इस प्रक्रिया को एक महीने के अंतराल पर रखने का फैसला किया। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि राष्ट्रपति मुर्मू की इस संवेदनशील पहल और सिफारिश ने ही इस अटके हुए एरियर को पास कराने में